तो गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, नाम है प्रोबेबिलिटी। क्लास 9 और 10 के लिए, खास करके क्लास 10 के जो स्टूडेंट है भाई, बहुत गौर से देखना है आपको, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आता ही आता है। और आज का वीडियो आपको 5 नंबर पूरा का पूरा दे सकता है, क्योंकि आज के टॉपिक में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करूंगा। सब कुछ मैंने लिख के रखा है, कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है। सारे ट्रिक्स बताऊंगा, एक एक टॉपिक जो आपके प्रोबेबिलिटी में है सब खत्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट चैप्टर इज डन, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं टॉपिक को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है सर? भाई देखो, अगर हम अपने तुम्हारे लैंग्वेज में बोले तो उसी प्रोबेबिलिटी को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में पॉसिबिलिटी बोलेंगे, संभावना, ठीक है। मैथमेटिक्स में कहा जाएगा प्रायिकता और अपने लैंग्वेज में कहा जाएगा संभावना, पॉसिबिलिटी, ठीक है। जब भी कोई काम करोगे ना तो कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी तो होगी काम होने की। जैसे कोई आदमी सिक्का उछाल रहा है तो या तो हेड होगा, नहीं तो क्या होगा, टेल होगा। अब कोई आदमी बाइक से स्टंट कर रहा है लोगों के बीच में, स्टंट अच्छा होगा, लोग ताली बजाएंगे कि भाई लड़का तो ट्रेंड हो गया ये तो। और अगर लड़का गिर गया, मुंह कान फूट गया उसका, तो लोग गाली देंगे, ससुरा आता कुछ नहीं है, चला बाइक लेके स्टंट दिखाने के लिए। यहाँ भी संभावना था। अब कोई क्रिकेट खेल रहा है, अब लड़का वो जीत गया या फिर हार गया या फिर मैच ड्रॉ हो गया, उसके पास भी 3 संभावना था। जो भी काम हम करते हैं ना कुछ पॉसिबिलिटी होती है, उसी काम की पॉसिबिलिटी को हम लोग मैथमेटिकल टर्म में प्रोबेबिलिटी के रूप में पढ़ेंगे, ठीक। इसका आगे काफ़ी वाइड यूज है। चलो अब शुरू करते हैं। मैंने कुछ लिख के रखा है इसलिए ताकि कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। बस एक ही तो फॉर्मूला है इसमें, लेकिन फॉर्मूला से पहले चलते हैं एग्जाम्पल पे, फिर चलेंगे फॉर्मूला पे, ठीक। ये एक बास्केट है, इसमें 12 गेंद रखा हुआ है, बॉल, जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। इसमें भाई देखो 3 तरह का बॉल रखा हुआ है। ये 3 बॉल ब्लैक है, 4 बॉल रेड है और 5 बॉल येलो है, ठीक है। अब मैं तुमसे कहा कि भाई आंख बंद करके जाओ, बास्केट से एक बॉल निकालो और वो बॉल रेड होना चाहिए। तो तुम क्या सोचोगे कि सर आंख बंद करके निकालना है, सारा बॉल तो एक जैसा ही होगा, तो छूने से कलर तो पता नहीं चलेगा कि रेड है कि ब्लैक है कि येलो है। तो फिर यहीं पे बात आती है कि अच्छा क्या संभावना है कि रेड बॉल ही निकलेगा, ठीक है। क्या संभावना है कि रेड बॉल निकलेगा, यहाँ से बात आती है। तो तुम क्या सोचोगे कि अरे भाई टोटल तो 12 बॉल है और इसमें 4 बॉल जो है ना वो लाल है, तो 12 में से 4 बॉल ऐसा है जो लाल है। अगर वो चारों बॉल एक एक करके निकल जाए तो मैं जीत जाऊंगा, मतलब मेरे फेवर में है। मैंने तुमसे कहा कि लाल बॉल निकालो, लाल बॉल कितना है, 4 रेड बॉल्स हैं, तो वो चारों के चारों रेड बॉल तुम्हारे फेवर में होंगे। बाकी जो ये सारे बॉल्स हैं वो तुम्हारे फेवर में नहीं है, ठीक। तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि 12 में से 4 बॉल तुम निकाल सकते हो, वो लाल होगा। इसी को एक फॉर्मूला के रूप में पढ़ेंगे कि क्या संभावना होगी लाल बॉल निकलने की, ठीक है। इसको ऐसे लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट क्या होता है? जब भी हम कोई काम करते हैं, ठीक है, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई काम करते हैं, तो वो जो काम कर रहे हैं ना उसी को इवेंट बोलते हैं। काम के बदले मुझे जो मिला, जो काम मैं कर रहा हूँ, ठीक, तुम बॉल निकाल रहे हो, बॉल का निकालना इवेंट हो गया। कैसा बॉल निकला वो आउटकम हुआ, ठीक। तो क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, शॉर्ट में लिखते हैं पीई। क्या लिखेंगे उसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, पीई। इसका ठीक है फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल जो तुम्हारे काम का है वो ऊपर होगा, और टोटल आउटकम्स कितने, टोटल मतलब 12 के 12 बॉल निकालेंगे हम लोग इसमें से, लेकिन 4 ही बॉल हमारे काम का होगा। तो 4 हमारे फेवर में हो गया और टोटल 12 हो गया, तो 4/12 मतलब 1/3, ठीक है। जरा समझना, मैं उसको बता रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ तुमको। ये बात समझ में आ गई? चलो अब मैं तुमको समझाता हूँ एक एक बात। पहले ये कुछ टर्म्स को समझ लेंगे, फिर वहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे और एक एक करके टॉपिक क्लियर करेंगे। पहला लिखा हुआ है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये टर्म आपके सामने बुक में मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, तो घबराना नहीं है। ये जब भी कोई काम करते हैं ना तो वो काम, जो काम मेरे लिए अनजान है वो एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है। अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अब मैंने तुमसे कहा कि भाई इस बास्केट में बॉल रखा हुआ है, जाके निकालो, तो तुमको ये पता नहीं है कि मेरे से रेड बॉल निकलेगा या ब्लैक बॉल निकलेगा, लेकिन तुमको ये तो पता है कि अंदर में रेड बॉल और ब्लैक बॉल दोनों है। तो अंदर में क्या है ये तुमको पता है, लेकिन क्या निकलेगा ये पता नहीं है। इसको बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब मैंने तुमसे कहा कि भाई जाओ उस बैग में कुछ रखा हुआ है निकालो। अब तुमको डर लग रहा है कि बैग में कुछ रखा हुआ है, क्या रखा हो तुमको पता नहीं है, हो सकता है सांप चुचुंदर हो काट ले हाथ में तुम्हारे, तो यहाँ पे डर लग रहा है। तो अंदर क्या है ये भी पता नहीं है, क्या निकलेगा ये भी पता नहीं है, दोनों ही पता नहीं है। इसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट। रैंडम में अंदर में क्या है पता है, और एक्सपेरिमेंट में क्या है ये पता नहीं है।
इवेंट मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो इवेंट हो गया, ठीक है। जैसे कोई कॉइन को टॉस करता है तो ये एक इवेंट हो गया। कंप्लीमेंट्री इवेंट, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी आपको कॉन्सेप्ट में इसको क्लियर करूंगा, यहाँ से फॉर्मूला बनने वाला है, ठीक। अब एक बात समझो, अब मैं तुमसे कहूँगा कि भाई लाल बॉल निकालना है, उसकी संभावना क्या है बताओ। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तुमसे कहा लाल बॉल निकालो, तो तुम जाओगे निकालने के लिए, तो तुम क्या सोचोगे कि लाल बॉल निकलने की क्या संभावना है, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो तुम लगाओगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब क्या, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। आउटकम मतलब यहाँ पे क्या, बॉल है ना, तो बॉल हमारा आउटकम हुआ। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो आपके फेवर में लाल बॉल होगा वो 4 है, और टोटल बॉल कितना है 12, मतलब हो गया 1/3। अब जरा समझो इस बात को कि लाल बॉल के निकलने की संभावना कितना है 1/3, मतलब 3 में 1, मतलब कि कोई आदमी इस बास्केट में से अगर 3 बॉल निकालता है तो उसमें 1 बॉल लाल होगा, इसकी संभावना है। जरूरी नहीं है कि लाल बॉल ही होगा, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, क्लियरली कुछ भी नहीं है क्या होगा नहीं होगा। सो तो यहाँ पे कोई पूछेगा कि भाई ये लाल बॉल के निकालने की संभावना 1/3 का मतलब क्या हुआ, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप 3 बॉल निकालते हो उस बास्केट में से तो हो सकता है कि उसमें से 1 बॉल लाल भी निकले। समझ में आ गई बात। अब मैं तुमसे कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, ब्लैक है ना, ब्लैक बॉल। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम समझ गए क्या लिखना है। सो तो ब्लैक बॉल है कितना, देखो 3 बॉल ब्लैक है, ठीक। तो ये 3 बॉल मेरे काम का होगा, और टोटल बॉल्स कितने हैं 12, तो 3 चौके 12, 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि काला गेंद निकलने की संभावना क्या है कि अगर मैं 4 गेंद को निकालूंगा तो उसमें से 1 गेंद काला हो सकता है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल। अब मैं तुमसे कहूंगा कि येलो बॉल निकालने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल। तो येलो बॉल कितना है 5 है, ये 5 बॉल आपके फेवर में होगा, और टोटल बॉल्स कितने हैं 12, तो ये 5/12 टोटल बॉल्स हो गए। अब देखो ये जो एक्सपेरिमेंट था इसमें 3 इवेंट था, समझना बात जरा सा। अब तुमसे कोई पूछेगा कि भाई ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें टोटल इवेंट्स कितने हैं, तो टोटल 3 इवेंट हैं। एक कि ब्लैक बॉल निकलेगा, दूसरा कि रेड बॉल निकलेगा, तीसरा कि येलो बॉल निकलेगा। तो इस हर एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ इवेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में 3 इवेंट हैं। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बताता हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है कि सम ऑफ, गौर से देखना, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स, सारे इवेंट के प्रोबेबिलिटी का सम। जोड़ के देखो कितना जोड़ना है भाई, 1/3 को जोड़ना है, 1/4 को जोड़ना है, और 5/12 को जोड़ना है। जोड़ लो भाई, 1/3, 1/4 और 5/12। जोड़ने पे तुमको आ जाएगा 12/12 बराबर 1। तो ये कितना होगा 1। ये एक फॉर्मूला है भाई, एग्जाम में पूछता है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स कितना होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे उसमें जितने भी इवेंट्स पॉसिबल हैं सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, सबको जोड़ दो, हमेशा एक ही आएगा ये। तो एक फॉर्मूला बन गया आपका। चलो अब मैं कहूँगा, तुमसे कहूँगा कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए रेड बॉल, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए रेड बॉल। आपको रेड बॉल, मेरे को रेड बॉल नहीं चाहिए, इसकी संभावना क्या होगी, ठीक। तो क्या करना है इसमें, समझो आपको रेड बॉल नहीं चाहिए, तो रेड बॉल हमारे फेवर का नहीं होगा। मेरे को रेड बॉल नहीं चाहिए तो रेड बॉल मेरे फेवर का नहीं होगा, तो बाकी जो बॉल्स बच गए वो मेरे फेवर में होंगे। तो बाकी कितने बॉल्स बच जाएंगे, देखो रेड बॉल कितना है 1 2 3 4, ये 4 जो रेड बॉल है ये हमारे फेवर में नहीं है। टोटल 12 बॉल है, 4 मेरे फेवर में नहीं है, तो 8 मेरे फेवर में होगा, 8, और टोटल कितना हो गया 12। जैसे ही कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए रेड बॉल, लाल बॉल नहीं होने की संभावना,
तो लाल बॉल नहीं चाहिए मेरे को, तो बाकी बॉल्स चाहिए। 12 था, उसमें से 8 जो है वो बाकी बॉल्स हो जाएंगे, टोटल 12 बॉल्स थे। अब यहाँ पे काट लो इसको, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में। अब मैंने यहाँ पे 2 चीज़ निकाला है, ठीक। आपको वॉइस क्लियर जा रहा है भाई? मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। ठीक है, वॉइस तो साफ साफ आ रहा है, ठीक। अब मैं क्या बता रहा था आपको कि यहाँ पे 2 चीज़ को आपको देखना होगा अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए रेड बॉल। ये एक संभावना लाल बॉल के होने की और एक संभावना लाल बॉल के नहीं होने की, ठीक है। अगर मैं इसको जोड़ के देखता हूँ तो क्या होता है, जरा सा गौर से देखो। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, जोड़ के देखता हूँ भाई। लाल बॉल के होने की संभावना 1/3, नहीं होने की संभावना 2/3, जोड़ने पे हो जाएगा 3/3, कट के हो जाएगा 1। मतलब यहाँ पे एक बात, एक फॉर्मूला बन रहा है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट। किसी काम के होने की संभावना और उस काम के नहीं होने की संभावना। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा? 1। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है, एग्जाम में कई बार पूछा है। PE प्लस P नॉट E, इसको जोड़ने पे कितना होगा? 1। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। PE इक्वल टू 1 माइनस P नॉट E। मतलब अगर तुमसे कोई कह दे कि भाई लाल बॉल के निकलने की संभावना 1/3 है, क्वेश्चन से मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, क्या है नहीं है, मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे भाई। मेरे को इतना मतलब है कि लाल बॉल के निकलने की संभावना 1/3, तो लाल बॉल के नहीं निकलने की संभावना, तो क्या करेंगे, 1 में से इसी को उल्टा भी लिख सकते हो, P नॉट E इक्वल टू 1 माइनस P। लाल बॉल के नहीं निकलने की संभावना बराबर 1 माइनस लाल बॉल के निकलने की संभावना। किसी काम के नहीं होने की संभावना मतलब 1 माइनस उस काम के होने की संभावना। किसी काम के होने की संभावना मतलब 1 माइनस उस काम के नहीं होने की संभावना। समझ में आ गई बात? एक फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला यहाँ पे बन गया है, आपके एक्सरसाइजेज में ये काम आएगा। यहाँ पे जब भी किसी 2 इवेंट को जोड़ने पे 1 आता है तो उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीमेंट्री इवेंट। क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री इवेंट। तो यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हो ये कंप्लीमेंट्री इवेंट है, कंप्लीमेंट्री इवेंट। PE प्लस P नॉट E इज ऑलवेज कंप्लीमेंट्री। PE किसी काम के होने की संभावना और उस काम के नहीं होने की संभावना को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री इवेंट। इसमें क्या होता है? सम इज ऑलवेज 1, ठीक है। PE प्लस P नॉट E किसी काम के होने की संभावना, नहीं होने की संभावना, जोड़ने पर हमेशा 1 होगा। इसी को बोलते हैं कंप्लीमेंट्री इवेंट। कोई तुमसे पूछेगा कि भाई कंप्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे जब भी 2 इवेंट को जोड़ने पे 1 आ जाए उसको हम लोग कंप्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। या फिर ऐसे कहेंगे किसी काम के होने की संभावना और उस काम के नहीं होने की संभावना, इस दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है बात? चलिए अब मैं बताऊँ आपको बात श्योर इवेंट, ठीक है। अब एक कंसीडर करो, एक एग्जांपल कंसीडर करो कि मेरे पास एक बॉक्स है, इसमें सिर्फ रेड बॉल ही है, सिर्फ रेड बॉल है और कोई बॉल है ही नहीं। और अब मैंने तुमसे कहा कि भाई जाओ उस बैग में से निकालो, उस बैग में से मेरे को रेड बॉल निकाल के बताओ उसकी क्या संभावना है। ठीक, अब तुम तो खुश हो भाई, तुम तो खुश हो। कैसे खुश हो? कि मैंने पहले इसमें से कहा था तो तुमको डाउट था कि लाल निकलेगा कि काला निकलेगा, लेकिन अब मैंने कहा कि जाओ इसमें से एक लाल बॉल निकालो, उसकी क्या संभावना ये भी बताओ। तो तुमको तो पता है कि यार लाल ही तो है, इसमें कोई भी निकालूंगा लाल ही निकलेगा। ठीक, तो अभी जो तुम्हारे फेवर में बॉल्स होंगे ये चारों के चारों बॉल तुम्हारे फेवर में ही हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल बॉल भी 4 ही है तो 4 कट के कितना हो गया? 1। जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए, जब किसी घटना, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। क्यों श्योर? क्योंकि तुम तो श्योर था ना कि भाई लाल ही निकलेगा, नहीं लाल ही निकलेगा तो लाल ही निकलेगा, तो ये हो गया श्योर इवेंट।
तो कभी तुमसे कोई पूछ ले कि भाई प्रोबेबिलिटी में श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि किसी घटना के होने की 100% संभावना है, 100% चांस है कि यही होगा। समझ में आ गई बात? ठीक। अब मैं तुमसे कहता हूं, इसी को बोलते हैं श्योर इवेंट। इसी को बोलते हैं श्योर इवेंट। अब मैं तुमसे कहता हूं कि उसी बैग में से मैंने कहा तुमसे कि मेरे को पिंक बॉल चाहिए। कैसा चाहिए? तो तुम कहोगे कि सर सठिया गए हैं क्या, वो लाल कलर का बॉल है, उनको पिंक दिखाई पड़ रहा है। तो तुम जाओगे भाई देख लोगे पूरा, उसमें पिंक तो है ही नहीं। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई मेरे को बॉल नहीं चाहिए, अब मेरे को तुम ये बताओ कि पिंक बॉल के होने की संभावना क्या है। कहा अच्छा ये बता सकता हूँ। इसमें पिंक बॉल कितना है? एक भी नहीं, मतलब ज़ीरो। इसमें पिंक बॉल है ही नहीं तो ज़ीरो। तुम्हारे फेवर में एक भी बॉल नहीं है, ज़ीरो। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? ज़ीरो, क्योंकि कुछ भी है ही नहीं। और टोटल बॉल कितने हैं? 4, तो रहेगा। अब 0/4 बराबर 0। किसी इवेंट के होने की संभावना जब 0 हो जाए, किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी जब 0 हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था। लाल बॉल में से पिंक कहाँ से निकलेगा भाई? कोई मजाक थोड़ी है। इसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक। अब तुम एक बात देखोगे कि श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है ना, ये भी कम्प्लीमेंट्री होता है। गौर से देखना, श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट ये कैसा होता है? कम्प्लीमेंट्री। शॉर्ट में लिखता हूँ, शॉर्ट में लिख दिया कॉम। मतलब क्या कि श्योर इवेंट और कम्प्लीमेंट्री इवेंट, सॉरी इम्पॉसिबल हो गया, सॉरी यस यस, श्योर और इम्पॉसिबल, ये दोनों इवेंट को जोड़ने पे कितना होगा? 1। 0 और 1 को जोड़ने पे कितना होगा? 1 ही होगा ना। गौर से देखना, श्योर इवेंट हमेशा 1 होता है, इम्पॉसिबल इवेंट हमेशा 0 होता है। इन दोनों को जोड़ने पे कितना होगा? 1 होगा। मैंने क्या कहा कि जब भी सम 1 हो तो क्या कहलाएगा? कम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। तो श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट आर ऑलवेज कम्प्लीमेंट्री। ये भी तुम्हारे एग्जाम में आया कई बार। ठीक है, बात क्लियर है? मज़ा आ रहा है भाई? तो कमेंट में कुछ लिखो यार, थोड़ा सा मुझे भी मज़ा आए पढ़ के। तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूँ तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। चलो ये बच्चों को समझ में आ रहा है तो उनके लिए कुछ और मेहनत करना चाहिए। ठीक, वैसे भी पढ़ाता ही रहता हूँ मैं आपके लिए। समय रात को ही निकलता है, रात को आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। आपको पता है रात का समय है अभी, ठीक है, लाइट्स जल रहे हैं। दिन भर मेरा कुछ और ही काम रहता है, बिजी हो गया हूँ अपने काम में। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, अब आपके लिए समय निकालना पड़ेगा, तो रात को मैं आपके लिए काम करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने हर इवेंट के प्रोबेबिलिटी होने की, नहीं होने की, सब कुछ हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे तुम एक चीज़ देख पा रहे होगे कि सर किसी भी घटना के होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, ये 0 से कम तो हो ही नहीं सकता है। 0 से कम क्या होगा? तो ये 0 से कम नहीं हो सकता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। और ये 1 से ज़्यादा भी नहीं हुआ। कैसे होगा 1 से ज़्यादा? हो ही नहीं सकता है। किसी काम के होने की संभावना 100% ही होती है। 100% का मतलब 1, ठीक है, और 0% का मतलब 0। तो किसी भी घटना के होने की संभावना 0 से लेके 1 तक होता है। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा कि 0 के बराबर भी, 0 से बड़ा, 1 से छोटा भी, 1 के बराबर भी। बात क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो किसी भी घटना के होने की मैक्सिमम संभावना, अधिकतम संभावना 1, ठीक है, और मिनिमम पॉसिबिलिटी 0। बात क्लियर है? ठीक। अब हम बात करेंगे कुछ अलग तरह की बातों को। टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, ये क्लास 8 में ही पढ़ना था, बस समझा रहा हूँ, बस 1 मिनट के लिए। हम लोगों को पढ़ना है टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स, और इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैं करवाऊंगा सारे क्वेश्चंस को, ठीक। तो एक यहाँ पे मैं खींच देता हूँ, टॉसिंग 2। इसमें क्वेश्चंस आपको कहाँ से आएगा, समझ लो बात को। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आप मिलेगा, क्या कहते हैं, कॉइन्स पे 2 कॉइन और 3। 2 कॉइन पे क्वेश्चन आता नहीं है आपके लिए, 3 कॉइन को टॉस करने पे जो क्या आउटकम्स आएंगे उस पर क्वेश्चन आएगा। फिर डाइस को फेंकने पे, 2 डाइस को फेंकने पे जो आता है आउटकम्स, उस पर क्वेश्चन आएगा। और प्लेइंग कार्ड्स, ताश, उस पर, बस यही 3 चीज़ पे क्वेश्चन आएगा आपको, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। मैं एनसीईआरटी एंड आरएसएल दोनों क्लियर करवा दूंगा, टेंशन नहीं करना है। जब भी 2 कॉइन को टॉस करेंगे भाई, तो क्या सा आएगा देखो, दोनों पे हेड आ सकता है, ठीक, या फिर
दोनों पे टेल आ सकता है, या फिर पहले वाले पे हेड, दूसरे वाले पे, पहले वाले पे टेल, दूसरे वाले पे हेड, या फिर पहले वाले पे हेड, दूसरे वाले पे टेल। ये 4 ही आउटकम्स होंगे। अगर 2 कॉइन को एक साथ टॉस करोगे तो तुमको हर बार यही चारों में से कोई एक मिलेगा। इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इसमें क्या बताना। हाँ, अभी 3 कॉइन पढ़ेंगे ना, उसमें 3 कॉइन का आउटकम लिखने के लिए भी बहुत बार एग्जाम में आया है। टॉसिंग 3 कॉइन्स, 3 कॉइन को टॉस करना। अब इसका जो आउटकम आता है ना, लोग लिखने में बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमेशा गलती ही लिख लेते हैं वो। आज मैं आपको बहुत आसान सा ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट में लिख दोगे। क्या करो, यहाँ पे लिखो टेल टेल टेल, और इसके नीचे लिखो हेड हेड हेड। मतलब तीनों कॉइन पे या तो टेल 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 आया, या फिर तीनों पे हेड आ गया। ठीक, अब यहाँ जैसे ऊपर चेंज करेंगे वैसे ही नीचे भी चेंज करेंगे, अपने आप पूरा का पूरा मिल जाएगा। अब 2 पे टेल और 1 पे हेड आया, यहाँ पे 2 पे हेड और 1 पे टेल आया, उल्टा काम करते जाना है बस। फिर 1 पे टेल, 2 पे हेड आया, 1 पे हेड, 2 पे टेल आया, एकदम उल्टा काम हो रहा है। देख रहे हो, टी टी एच 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 टी, टी एच 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 टी टी, उल्टा काम करना है। तीसरे में टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, और यहाँ पे हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया। यही देखो जोड़ लगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ही पॉसिबल आउटकम्स होंगे, बस 8 ही होंगे। और लिखने का तरीका काफ़ी आसान है। एक बार टी टी टी, नीचे एच एच एच, एक हटाना है, यहाँ से एच करना है, यहाँ से एक हटा के टी करना है, फिर 2 हटा के एच कर देना है, यहाँ पे 2 हटा के 2 बार टी कर देना है, और फिर एक बार बीच में एच, दोनों तरफ टी, बीच में टी, दोनों तरफ एच। आसान था। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके सामने, कितना लिखता रहूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिख के अभी आपको समझा रहा हूँ, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लो। तो भाई देखो, ये जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, मैंने वही सारे क्वेश्चंस को लिखा है। इसका 2 क्वेश्चन छूट गया था, इस वाला क्वेश्चन का, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, पहले ये वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आपसे ये करवाऊंगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है तो बड़ा आसान, लेकिन समझ जाओगे ना तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब तक नहीं समझते हो तब तक ये वाला कन्फ्यूजन होता है, ये जरूर देखना। पहले ये देखो, इसी वाला क्वेश्चन है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए रेड बॉल और ए ब्लैक बॉल। अब तुमको छूट दे दिया कि या तो आइदर ए रेड बॉल, या तो आप लाल बॉल निकाल लो, नहीं तो आप ब्लैक बॉल निकाल लो। मतलब अब तो भाई लाल बॉल निकलेगा तो भी जीत हमारी होगी, काला निकलेगा तो भी जीत हमारी होगी, लाल चाहे काला जीत हमारा। तो देखो इसमें क्या करना है कि लाल है कितना और काला कितना है, दोनों को जोड़ लो। तो लाल हो गया भाई रेड रेड रेड, 4 रेड और 3 ब्लैक, 4 3 7। तो ये 7 का 7 बॉल मेरे फेवर में होगा, और टोटल तो 12 बॉल है। बात समझ भाई। आइदर ए रेड, या तो लाल निकाल लो या तो ब्लैक निकाल लो। तो लाल और ब्लैक दोनों को जोड़ने पे मेरे को 7 आ रहा था, 7 बॉल मेरे काम का होगा, टोटल 12 बॉल हो गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं नाइदर ए ब्लैक बॉल नॉर ए येलो बॉल, ना तो ब्लैक चाहिए ना तो येलो चाहिए, तो इसको छोड़ दो। जो नहीं चाहिए वो मेरे काम का नहीं है। मेरे काम का फिर क्या होगा, जब ब्लैक और येलो मेरे काम का नहीं है तो मेरे काम का रेड होगा। तो रेड कितना है, 1 2 3 4, 4 मेरे रेड बॉल्स हैं, और टोटल बॉल 12 हो गया, तो 1/3। ठीक है, तो ये आइदर और नाइदर नॉर वाला क्वेश्चन भी पूछता है, ये मैंने अभी क्लियर कर दिया। ऑलराइट, अब यहाँ पे समझो जैसा कि ये जो 3 कॉइन को टॉस किया गया था, 3 कॉइन्स थे हमारे पास में भाई, 1 कॉइन, 2 कॉइन और 3 कॉइन। इन तीनों कॉइन्स को हमने टॉस किया था, ये 8 आउटकम आया था। ये लिखना आपने सीख लिया है। अब समझो बात को, तुमसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड। यहाँ पे अब एट लीस्ट और एट मोस्ट में फ़र्क है। कोई तुमसे कहता है कि कम से कम 2 रुपया, समझना, तुम किसी से पैसा मांगने के लिए जाते हो, ठीक है, और वो कहता है कि भाई कम से कम 2 रुपया दे देना, तो वो तुमसे ये नहीं कह रहा है कि 2 रुपया ही दे दो। बात समझ रहे हो। कहीं तुम जाते हो होटल में खाने के लिए, तो क्या कहते हो दोस्त को, यार मैं आज कम से कम 2 रोटी खाऊंगा, मतलब 2 रोटी से कम तो खाऊंगा ही नहीं, कम से कम 2 खाऊंगा। मतलब ये भी नहीं कि 2 ही खाऊंगा, 2 खाऊंगा या फिर 2 से ज़्यादा खाऊंगा। कम से कम का मतलब ये होता है, आज मैं अधिक से अधिक 4 किलोमीटर चलूँगा, अधिक से अधिक 4 किलोमीटर चलूँगा, 4 किलोमीटर के आगे नहीं जाऊँगा, अधिक से अधिक 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर भी जाऊँगा। ये नहीं कह रहा है कि 4 किलोमीटर ही जाऊँगा,
एक एक बाउंड्री बता रहा है कि अधिक से अधिक 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर से कम भी जा सकता है, नहीं भी जाएगा तो भी चलेगा। वो नहीं गया तो भी, वो थोड़ी कह रहा है कि मेरे को जाना ही है, वो कह रहा है कि मैं आज अधिक से अधिक 4 किलोमीटर चलूँगा। तो अधिक से अधिक जाएगा 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर भी जा सकता है, 2 किलोमीटर भी जा सकता है, 1 किलोमीटर भी जा सकता है, नहीं भी जा सकता है, सारा उसका काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं जाना है। तो अधिक से अधिक में आगे नहीं बढ़ना है, कम से कम में 0 भी हो सकता है, कम से कम में उससे कम नहीं होना चाहिए, आगे कुछ भी हो सकता है। समझना बात को। एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड चाहिए, कम से कम 2 हेड, 2 से कम वाला नहीं चाहिए। उल्टा पढ़ना, उल्टा पढ़ लेना। एट लीस्ट कम से कम 2 हेड, 2 से कम नहीं। तो 2 से कम कहाँ पे सर्च कर लो, जिसमें 2 से कम हेड होगा उसको छोड़ देना, जिसमें 2 से कम हेड हो उसको छोड़ देना। क्योंकि क्या कर रहा है कि कम से कम 2 हेड, 2 से कम नहीं। तो 2 से कम हेड किसमें है, इसमें एक ही हेड है, इसमें हेड है ही नहीं तो ये भी नहीं चलेगा, इसमें भी एक ही हेड है, ये भी नहीं चलेगा, बाकी में 2 हेड, यहाँ भी एक हेड है, नहीं चलेगा। एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, उससे कम नहीं चलेगा। तो 2 से कम हेड वाले को मैंने छोड़ दिया, भाई जाने दो। अब देखो इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 3 हेड है, तो कोई बात नहीं, 3 हेड चलेगा, 2 से कम नहीं चलेगा, ज़्यादा चल सकता है, 2 भी चलेगा, 2 से कम नहीं चलेगा। तो अब 1 2 3 4, 4 मेरे काम का हुआ और टोटल आउटकम 8 था, तो 1/2। आगे कह रहा है कि एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड चाहिए, कम से कम 1 हेड, मतलब समझ रहे हो, 1 हेड से कम नहीं, कम से कम 1 हेड, उल्टा पर हो, 1 हेड से कम नहीं, ठीक है। तो 1 हेड से कम नहीं, 1 हेड से कम जो है उसको छोड़ दो। तो 1 हेड से कम कहाँ पे है, 1 हेड से कम कहाँ पे भाई, 1 हेड से कम यहाँ पे है, इसमें हेड है ही नहीं, बाकी सब में हेड है, 1 है 2 है 3 है, सब ठीक है, 1 से कम नहीं। एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1, उससे कम नहीं। तो 1 मेरे काम का नहीं होगा, बाकी ये 7 मेरे काम का है, सॉरी ये 7 मेरे काम का है, 7 मेरे काम का है, टोटल 8 था और 7 मेरे काम का था, ठीक। एट मोस्ट 3 हेड्स, अधिक से अधिक 3 हेड, गौर से जरा सुनना। एट मोस्ट, अधिक से अधिक 3 हेड्स, अधिक से अधिक 3 हेड होना चाहिए, 3 हेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब भी तुम उल्टा पढ़ोगे तभी सही कर पाओगे, यहाँ पे उल्टा काम करने वाला आदमी ही सही होता है इस ऐसे वाले क्वेश्चन में। सीधा पढ़ने वाला तो मूर्ख बन जाएगा, फिर तो बेवकूफ़ बन जाएगा, वो गधा बन जाएगा। एट मोस्ट 3 हेड, अधिक से अधिक 3 हेड, 3 हेड से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो 3 हेड से ज़्यादा किसी में है क्या, नहीं है। 3 हेड से कम है, ठीक है, कम वाला चलेगा, नहीं वाला भी चलेगा, उल्टा काम कर देना है। एट मोस्ट 3 हेड, अधिक से अधिक 3 हेड, 3 हेड से ज़्यादा नहीं, 3 हेड से ज़्यादा किसी में है ही नहीं, तो सब मेरे काम का है, सबका सब मेरे काम का है, 8 का 8 मेरे काम का है। श्योर इवेंट हो जाएगा, ये श्योर इवेंट हो जाएगा। एट लीस्ट 3 टेल्स, कम से कम 3 टेल चाहिए, कम से कम 3 टेल, 3 से कम वाला नहीं चाहिए, कम से कम क्या कर रहे हैं, एट लीस्ट 3 टेल्स, कम से कम 3 टेल चाहिए, 3 से कम नहीं चाहिए, ठीक है। तो 3 से कम वाला नहीं, 3 वाला या 3 से ज़्यादा वाला। तो 3 वाला टेल तो बस एक ही है, बाकी में तो 3 से कम ही टेल होगा, तो वो सब नहीं चलेगा, मेरे को यही चाहिए बस। क्योंकि एट लीस्ट कह रहा है कम से कम 3 टेल, तो कम से कम तो यही है, ठीक है, 3, इससे ज़्यादा चलेगा, कम नहीं चलेगा, तो 1/8 हो जाएगा। समझ में आ रही ना बात, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा में क्या फ़र्क होता है। सो जब कहता है कि कम से कम 3, मतलब उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा चलेगा, अधिक से अधिक 4, 4 से ज़्यादा नहीं, उससे कम चलेगा, नहीं वाला भी चलेगा, ऐसा ध्यान रखना। एट मोस्ट 1 टेल, अधिक से अधिक 1 ही टेल चाहिए, अधिक से अधिक 1 टेल, 1 से ज़्यादा नहीं। तो जिसमें 1 से ज़्यादा टेल है उसको तुम काट दो, जिसमें 1 से ज़्यादा टेल है, इसमें 1 से ज़्यादा टेल है, नहीं होगा, 1 से ज़्यादा टेल है, नहीं होगा, 1 से ज़्यादा टेल है, नहीं, 1 ही टेल है, 1 से ज़्यादा टेल है, नहीं होगा, इसमें टेल है ही नहीं, फिर भी ये चलेगा, इसमें टेल है ही नहीं, फिर भी ये चलेगा, ठीक। ये थोड़ी कह रहा है, ये कह रहा है कि एट मोस्ट 1 टेल, अधिक से अधिक 1 टेल चाहिए,
अधिक से अधिक एक टेल, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। वो ये नहीं कह रहा है कि टेल मेरे को चाहिए ही नहीं, तो बिना टेल वाला भी चलेगा, ठीक है। हमेशा ना बस दिमाग में बात बिठा लो कि उल्टा काम करना है, क्या है नहीं है उससे मतलब नहीं है। एट मोस्ट वन टेल, अधिक से अधिक एक टेल, तो एक टेल, ठीक है, अधिक से अधिक है, उससे ज़्यादा वाला टेल नहीं चाहिए। तो जो ज़्यादा है उसको काट दो, बाकी जो बच गया तुम्हारे काम का है। एक टेल है, एक टेल है, एक टेल है, इसमें एक भी टेल नहीं है तो भी चलेगा। तो टोटल 4 हमारे काम का है, और नीचे हो गया 8 1/2। यार मैं थोड़ा सा बार बार इम्फेसिस करके समझाया हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन पता नहीं, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं परफेक्शन दे सकूँ आपको, आप एक बार में ही पूरा का पूरा सीख जाओ, ऐसा चाहता हूँ। ये समझ गए हो तुम। अब इसके बाद एक वीडियो मेरा हो गया भाई 30 मिनट का, 5 मिनट में और आपको मैं वो सिखा देता हूँ, क्या कहते हैं, 2 डाइस को थ्रो करने पे जो आउटकम्स आता है वो बता देता हूँ। आपको आता भी होगा, उस पर 2-4 क्वेश्चन करवा लूँगा, बस 5 मिनट में आप वीडियो खत्म करता हूँ, ठीक। इसको लिख लो एक बार। तो भाई लगभग काम मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है आपके एब्सेंस में, ठीक है, क्योंकि ये सारा काम नॉर्मल काम था। आपको मैं ऐसे ही समझा सकता हूँ, इसमें आपके सामने भी करना था, आपके बिना भी करना था, बात एक ही थी, समझाओ। यहाँ पे हम बात करेंगे अब, जब टॉसिंग 2 डाइस, जब लूडो खेलते हैं ना, लूडो में डाइस होता है, ठीक है, उसमें 1 से 6 तक लिखा हुआ रहता है। अब देखो डाइस, आपको बुक में ना 2 तरह का डाइस लिखा हुआ मिलेगा। एक क्या कहते हैं भाई, बाइस्ड डाइस, ठीक है। बाइस्ड मतलब क्या होता है कि कभी हम जैसे बचपन में खेलते थे, बेईमानी कर लेते थे कि अपने वाले डाइस पे 2-2 बार 6, जहाँ पे 5 था ना वहाँ पे एक और डॉट लगा के 6 कर लिया करते थे, मतलब एक ही डाइस में 6 2 बार आ गया, तो वो बाइस्ड हो गया। लेकिन जो नॉर्मल डाइस होता है वो अनबाइस्ड होता है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो जब भी हम गेम खेलते हैं तो वो अनबाइस्ड डाइस होता है, तो जब भी लिखा हुआ रहेगा अनबाइस्ड डाइस, मतलब कि उसमें छेड़छाड़ नहीं किया गया है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। तो 2 डाइस हम एक साथ फेंकेंगे, 2 डाइस एक साथ, ठीक है, सकुनी मामा की तरफ, पाव 12, तो उसमें क्या सब आने की संभावना होगी वो देखना है। टोटल 36 आउटकम्स होंगे अगर 2 डाइस को फेंका जाए तो 36 आउटकम्स। कैसे लिखा जाता है पहले देखो, ठीक है, आसान है लिखना काफ़ी। 36 आउटकम कैसे लिखा जाता है, तुम 1 को 6 बार लिखो, 2 को 6 बार, 3 को 6 बार, 4 को, और 5 को 6 को, हर को 1 से लेकर 6 तक में सबको 6-6 बार लिख देना है। लिख दिया, आसानी से लिख दिया। अब क्या करना है कि 1 से लेकर 6 तक सबके सामने लिख दो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, टोटल 36 आउटकम्स पूरे हो गए हमारे, ठीक है। तो कितना आसान था कि पहले 1 1 1 1 1 6 बार, 2 6 बार, 3 6 बार, 5 6, सबको 6-6 बार लिख लेना है, और फिर सबके सामने में 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सबके सामने 36 आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान था। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखो। Probability of getting same numbers on both dice. Probability of getting same number on both dice, दोनों ही डाइस पे सेम नंबर आना चाहिए। डायगोनली देख लो ना, देखो यहाँ पे सेम नंबर, यहाँ पे सेम, 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 और कहीं आपको सेम नहीं मिलेगा, बस 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 5 6 जगह आपको सेम नंबर मिल जाएगा। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36, कट के हो जाएगा 1/6। मतलब कि अगर हम दो डाइस को एक साथ 6 बार फेंकते हैं तो संभावना है कि एक बार दोनों ही डाइस पे सेम नंबर आ जाए, ठीक है। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ नंबर्स इज मोर देन 10। 2 डाइस को एक साथ फेंकना है, दोनों पे कुछ ना कुछ नंबर्स आएगा, तो इसकी क्या संभावना है कि दोनों डाइस पे जो नंबर्स है उसको जोड़ने पे 10 से ज़्यादा हो, मोर देन 10, ठीक है। तो 10 से ज़्यादा, देखो भाई इधर 6 4 10, इससे तो पूरा कम ही होगा ना, इधर इससे तो पूरा कम ही होगा, 6 4 10 10 यहाँ तक आ रहा है, तो इससे ज़्यादा चाहिए। तो 5 5 10 यहाँ तक आ रहा है, 6 और 5 11, एक मेरे ये काम का हो जाएगा 10 से ज़्यादा, और 6 4 10, ये तो 10 ही रह गया, 6 5 11 और 6 6 12। तो टोटल 3 ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें दोनों को जोड़ने पे मोर देन 10 आ रहा है। तो ये 1 2 3, और टोटल आउटकम्स 36,
तो 12 गुना 3 36। समझ में आई ना बात? दोनों डाइस पे जो नंबर्स आएंगे उसको जोड़ने पे 10 से ज़्यादा आना चाहिए। तो भाई इधर तो आने की बात ही नहीं रही, आने की बात ही नहीं रही। 6 4 10, यहाँ पे 10 आया है। अब ये भी नहीं चाहिए, 11 चाहिए, तो यहाँ पे 11 यहाँ आ रहा है, और फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ पे 12 आ रहा है, तो 3 बार होगा। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स ऑन बोथ डाइस, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों ही डाइस पे इवन नंबर चाहिए। सर्च कर लो, देख लो दोनों ही। तो यहाँ पे देखो, इसमें तो 1 वाला है, 3 वाला है, 5 वाला है, तो यहाँ पे तुमको देखना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 3 5 होगा ही होगा। ठीक, यहाँ पे देखो, अब 1 इवन, दोनों पे इवन, तीनों दोनों, फिर यहाँ पे देखो, इसमें देखना ही नहीं है, क्योंकि 3 3 3 है, तो 3 इवन होता ही नहीं है। 4 वाले में देखो, यहाँ पे दोनों में इवन, दोनों में इवन, दोनों में इवन, फिर इसको छोड़ देना है क्योंकि इसमें 5 आ रहा है, फिर यहाँ दोनों में इवन, दोनों में इवन, दोनों में इवन, तो कितना 3 3 6 और 3 9, टोटल 9 ऐसे डाइस थ्रो करने पे ऐसे आउटकम्स आएंगे, 9 आउटकम्स, जिसमें दोनों पे इवन नंबर मिलेगा। और नीचे में कितना हो जाएगा भाई? टोटल 36, 9 चौके 36, 1/4। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन था। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड। ठीक है, बड़ा आसान सा मैंने पहले लिख दिया है, तुम्हारे सामने लिखूँ या तुमसे पहले लिखूँ, समझाना तो मेरे को ही है और समझना तुमको है, तो समझ लो आराम से। ताश भाई मेरे को खेलने भी नहीं आता है, तुम भी मत खेलना, ठीक है, क्योंकि इसकी लत लग जाती है। तो मेरे को तो लूडो की लत लग गई है, पर डे लूडो खेलता हूँ कम से कम 1 घंटा। अगर दोस्त मिल गया तो, अकेले में कैसे खेलूँगा। प्लेइंग कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड, 52 कार्ड्स होते हैं। वो जो इतना देखता होगा तुम लोग, उसको डेक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक ऑफ कार्ड्स। सफल का मतलब क्या होता है कि कार्ड को ऊपर नीचे करके मिला देना। ठीक है, इसको सफल बोलते हैं, SUFFL, सफल। कार्ड को ऊपर नीचे करके मिलाना, कार्ड को फेंटना। तो टोटल कितने कार्ड्स हो गए? 52 कार्ड्स टोटल हो गए। उसमें 26 कार्ड रेड होता है और 26 कार्ड ब्लैक होता है। ठीक है, 52 को 2 पार्ट में कर दो, 26 एंड 26, 26 रेड कार्ड्स और 26 ब्लैक कार्ड्स। ठीक है, ये 2 पार्ट में हो गया। अब फर्दर हम लोग इसको 2 पार्ट में बांटेंगे, 26 को 2 पार्ट में, 13 और 13 इधर, फिर 26 को 13 13 इधर। अब इसका नाम दे देंगे हम लोग। तो फाइनली जो हमारा कार्ड होता है ना, वो 4 ग्रुप में होता है। हमारा जो कार्ड्स होता है वो 4 ग्रुप में होता है। सारे कार्ड्स पे निशान बना हुआ होता है, निशान देख के समझते हैं कि कौन सा किस ग्रुप का है। तो कैसे पता चलेगा? ऐसे 13 कार्ड्स मिलेंगे जिसको हम लोग स्पेड बोलते हैं, स्पेड्स बोलते हैं। ठीक है, स्पेड्स पे ऐसा बना हुआ रहेगा निशान। ठीक है, ये 13 स्पेड होता है और ये रेड कलर का होता है, क्लब। ठीक है, ये भैया 1 मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया यार, क्लब रेड नहीं होता है, हार्ट रेड होता है। जस्ट मिनट, मैं इसको सही कर देता हूँ, 1 मिनट। यार लिखते वक्त में मैंने ध्यान दिया नहीं। ठीक है, वो जहाँ पे रेड करना था वहाँ पे ब्लैक कर दिया, जहाँ पे ब्लैक करना था वहाँ पे रेड कर दिया। कोई बात नहीं, मैं चेंज कर देता हूँ। ये वाला ना ब्लैक हो जाएगा और ये वाला रेड हो जाएगा। ठीक, समझो बात को। अब तो स्पेड जो होता है ना वो ब्लैक कलर का होता है, क्लब जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। 13 स्पेड 13 क्लब होगा। स्पेड पे ऐसा निशान बना होगा सारे के सारे कार्ड्स पे। स्पेड के 13 कार्ड्स हो जाएंगे, 13 का 13 कार्ड पे ये वाला निशान बना होगा। क्लब पे ये वाला निशान बना होगा। हर्ट और डायमंड ये दोनों रेड कलर का कार्ड होता है, मतलब इस पे लाल कलर से ही लिखा हुआ होगा। ठीक है, हर्ट वाले पे पता ही है भाई हर्ट कैसा होता है, सबको पता है। ऐसा तो होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी पता है कि ऐसा ही होता है। और डायमंड ये वाला शेप। ठीक है, तो ये 13 कार्ड सबके हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 13 कार्ड में ना 1 से लेके 10 तक लिखा हुआ रहता है। 1 2 3 4 से 10 तक लिखा हुआ रहता है। एक को हम लोग एस बोलते हैं, ये स्पेशल कार्ड होता है। एक को स्पेशल नाम से बुलाते हैं, एस। क्या बुलाते हैं इसको? एस, इक्का। फिर 2 3 4 से लेके 10 तक, ये 10 कार्ड्स तो हो गए। और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 13 होते हैं। अब 3 कार्ड होता है फेस कार्ड। 3 कार्ड हो गया फेस कार्ड में क्या रहता है? नंबर लिखा हुआ नहीं रहता है उसमें। क्या कहते हैं, पिक्चर बना हुआ रहता है। किसका? किंग का, क्वीन का और जैक का। ठीक है ना, इस पे इसको फेस कार्ड बोलते हैं। ये सब में होगा, सब में, सबके 13 कार्ड्स होते हैं। तो सब में 1 से लेकर 10 तक लिखा हुआ रहेगा और बाकी जो 3 कार्ड्स रहेंगे वो किंग, क्वीन और जैक रहेगा। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई। टोटल 52 कार्ड्स हो गए। 52 को 2 पार्ट में कर लिया, 26 एंड 26, 26 ब्लैक और 26 रेड। अब 26 ब्लैक में 2 पार्ट कर लिया, 13 स्पेड और 13 क्लब। स्पेड पे ये वाला मिलेगा, क्लब पे ये वाला मिलेगा, दोनों ही ब्लैक होगा।
अब 13 में 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखा हुआ रहेगा और बाकी जो 3 बच गया वो फेस कार्ड रहेगा, उस पर पिक्चर बना हुआ रहेगा किंग का, क्वीन का और जैक का। एक को एस बोलते हैं। ऐसे ही इसमें भी होगा 13 कार्ड, इसमें भी 3 फेस कार्ड होगा, इसमें भी 13 होगा, 3 फेस कार्ड होगा, इसमें भी 13 होगा, 3 फेस कार्ड होगा। समझ में आ गई बात? तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 4 या 12 फेस कार्ड हो जाएगा। इक्का कितना हो जाएगा? एस 1 2 3 4, 4 इक्का हो जाएगा क्योंकि चारों में एक मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे और बात यहाँ पे खत्म हो जाएगा प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। फेस कार्ड, अगर तुमसे क्वेश्चन रहेगा ए कार्ड इज, मैंने क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है क्योंकि बुक में तो लिखा ही है ना, तुमको समझ लेना है खुद से बस। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड, ऐसे रहेगा लिखा हुआ। तो मैं कितना लिखूंगा, बस ऐसे लिख दिया, तुम समझ लेना। तुमको फेस कार्ड कितने होंगे भाई? 4 होंगे। इसमें रेड ब्लैक नहीं बोल रहा है, सिर्फ फेस कार्ड कह रहा है। अच्छा ठीक है, तो सिर्फ फेस कार्ड कह रहा है तो बस फेस कार्ड, मेरे को कलर देखना ही नहीं है, फेस कार्ड 4 हो जाएगा। टोटल फेस कार्ड भाई 4 हो गया और टोटल कार्ड्स हो जाएगा 52, 13 चौके 52, 1/13। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड। कैसा कार्ड चाहिए? तुमसे ये सब नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है कि रेड कार्ड कितना। तो रेड कार्ड तो 26 रेड कार्ड होता है, तो टोटल रेड कार्ड 26 और टोटल कार्ड्स 52, 26 × 2 52। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस। अब एस देखो, 2 एस ब्लैक होगा और 2 एस रेड होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों रेड होता है, दोनों ब्लैक होता है, तो 2 ब्लैक और 2 रेड होगा। लेकिन कलर नहीं पूछा है, सिर्फ कहा कि एस बताना है। कितने एस हो जाएंगे भाई? 4 एस हो जाएंगे। तो टोटल, ए भैया फेस कार्ड 4 ही होगा। सॉरी भाई, माफ़ करना, गलती हो गई। 3 चौके 12 होगा ना, 3 फेस कार्ड इसका, 3 इसका, 3 इसका, 3 इसका, तो 3 चौके 12। ठीक है, संजोग से मेरी नज़र पड़ गई, नहीं तो तुम लोग मेरे को इतना उल्लू बनाते ना, मिस्टेक हो जाता है यार, क्या करूँ। 4 दिया 12 और 13 चौके 52। कभी कहीं प्लस छूट गया तो कमेंट में सैकड़ों लोग लिखते हैं सर प्लस छूट गया। यार इतना कुछ पढ़ाया, आपको प्लस पे ही ध्यान जा रहा है, मिस्टेक हो गया होगा। कभी कभी टीचर्स को भी माफ़ कर दिया करो। अच्छा, यहाँ पे एक एस की बात आ रही है। एस कलर तो चाहिए नहीं, तो एस एक यहाँ पे 4 एस हो जाएगा। तो 4 और नीचे में 52, 13 चौके 52, 4 से कट जाएगा। ए रेड क्वीन। अच्छा ठीक है, क्वीन कितना होगा? क्वीन भी 4 होगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, 4 क्वीन होगा, 4 क्वीन होगी। और कितना चाहिए भाई इनको? रेड चाहिए। तो 2 क्वीन ब्लैक हो जाएगी और 2 क्वीन रेड हो जाएगी। तो मेरे को रेड वाला क्वीन चाहिए। मेरे को मतलब मेरे को नहीं, क्वेश्चन कह रहा है मेरे को क्वीन की क्या ज़रूरत है, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। तो रेड क्वीन 2 ही होगी और टोटल 52 कार्ड्स हो गए। तो 26 × 2 52, 1/26। ए रेड डायमंड। डायमंड कितना होगा? 4 डायमंड होगा। सॉरी। ए रेड डायमंड, सॉरी। डायमंड तो 13 पत्ते पे बना होगा ना, 13 कार्ड्स जो होंगे, जैसे इस 13 कार्ड्स पे आपको स्पेड का साइन बना होगा, तो डायमंड का साइन जो है ये 13 कार्ड पे बना होगा। ठीक है, और तुमसे क्या कह रहा है? ए रेड डायमंड। तो डायमंड तो भाई रेड ही होता है। अब यहाँ पे मान लो कि ब्लैक डायमंड कह दे, सॉरी यहाँ पे ना एक्चुअली क्वेश्चन लिखा था मैंने, उसके हिसाब से यहाँ पे ब्लैक होगा। ए ब्लैक डायमंड, ये मैंने जानबूझ के लिखा था, तो यहाँ मैंने उलटफेर किया ना, इसलिए क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है। तो डायमंड तो भाई रेड होता है और तुम क्या मांग रहे हो? ब्लैक डायमंड। मिलेगा ही नहीं, ब्लैक डायमंड होगा ही नहीं। तो कितना हो जाएगा? 0। और टोटल कार्ड्स हो गए 52, तो 0/52 कितना हो जाएगा? 0। ए जैक। अब जैक ही बोल रहा है, कलर नहीं पूछ रहा है, तो जैक सबके पास एक एक होगा, तो 4 जैक हो जाएगा और टोटल 52, 13 चौके 52। भाई यहाँ पे मैं अपने वीडियो को क्लोज करता हूँ। ठीक है, लगातार बोलते बोलते 44 मिनट का वीडियो है, इससे पहले 5 बार मेरे को शूट करना पड़ा था, जब मिस्टेक हो गया था। ठीक है, आपको लगता होगा कि 40 मिनट का वीडियो है तो आराम से बन जाता होगा। 40 मिनट की वीडियो के लिए कम से कम 3 घंटा लग जाता है। 2-3 बार शूट करो, चेक करो वॉइस क्लियर है कि नहीं, विजिबिलिटी कैसी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये 3-4 बार मेरे को शूट करना पड़ता है, तब जाके एक वीडियो बनता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत सबको करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ेगा, आपके लिए करूँगा।
कैसा लगा आपको वीडियो बताना कमेंट करके, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे सपोर्ट के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। आगे आपको कौन सा टॉपिक चाहिए जरा कमेंट में बता दो। तब तक बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।